अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। अभी हम खड़े हैं ये सोनाहा थाना, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा, सेवा थाना सोनाहा, जनपद बस्ती। ऊपर लिखा है सत्यमेव जयते। अगर सत्यमेव जयते का वाकई में थाने के इंचार्ज से लेके यहाँ के पुलिस प्रशासन को पता होता तो शायद ये सत्यमेव जयते का भी मतलब वो समझ पाते। क्योंकि लिखाने से, दीवालों पे अच्छे अच्छे अक्षर लिखवाने से आप अगर सोचते हैं कि वह उसके अंदर भी होगा तो शायद कहीं ना कहीं आप लोग गलत होंगे। क्योंकि इतना बड़ा मामला था, जब से यहाँ बस्ती में एसपी अभिनंदन आए हुए हैं तब से कम पुलिस व्यवस्था पे जो सवालिया निशान खड़े होते थे वो खड़ा होना बंद हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसे जो जिस प्रकार से इन लोगों की दिनचर्या है और जिस प्रकार से पुलिस का रवैया है, वो कहीं ना कहीं एसपी अभिनंदन के उन अरमानों पे पानी फेर रहा है। उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि थाने पे खड़े होके एक पत्रकार ऐसे क्यों बोल रहा है, तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पे मानव तस्करी का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था जो कि इनपुट द्वारा मिला था। और सूत्रों के हवाले से ये पूरी खबर जब मिली तो हम ही ने यहाँ के जो थाना इंचार्ज है मोती चंद को हमने दिया। मोती चंद ने इस पूरे मामले को शायद अपने जो उनके मातहत हैं चौकी इंचार्ज उनको दिया। चौकी इंचार्ज के ऊपर सौंप के उनको, चूंकि आज चोरी की बाइकें वगैरह मिली थी, उसको ले जाके पीसी करवाना था, उनको अपना पीठ थपथपवाना था, तो उस लिए वो ले जाके ये सारी चीजें बस्ती चले गए, जो हेड ऑफिस है बस्ती का। अब चूंकि एक मामला मानव तस्करी का था बिहार टू उत्तर प्रदेश यूपी, उस यूपी में एक जगह है जिनवा और उसके एक पार्टिकुलर एरिया का नाम है बावलिया। अब आप लोग जो भी, पहले तो मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ये डीआईजी से लेके यूपी मुख्यमंत्री तक को टैग कीजिएगा सब लोग, और सबके पास जाना चाहिए। खास करके इस थाने की छवि जितनी अच्छी थी, अगर वो खराब हो रही है, या एसपी अभिनंदन की छवि जितनी साफ सुथरी लोगों के बीच में जा रही थी, इस प्रकार से जिस प्रकार यह इस थाने का रवैया आज का रहा है, आप लोग समझ सकते हैं कितना गैर जिम्मेदाराना था। चूंकि यहाँ पे एक जो गांव का नाम है धम्मा, ये मुस्लिम जाति से है, और ये जो इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये बिहार से मानव तस्करी करके एक नाबालिग बच्ची को लेके आए थे, और एक नाम था जिनवा का ही रहने वाला राजेश गौतम, जो नाबालिग लड़की से शादी कर रहा था। और राजेश गौतम के बारे में जो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वह इससे पहले उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी महिला का डेथ हो गया था। उस व्यक्ति ने उस नाबालिग लड़की से शादी करना चाहा, और कैसे ये आप लोगों तक पहुंचा दे, जो हमारे पास तक जानकारी आई थी कि वो 50,000 रुपए में उस बच्ची को खरीद के लेके आया था। जिस प्रकार से वो मौलाना जिसका नाम धम्मा है, वो जिनवा ग्राम सभा का ही निवासी है, वो बिहार से उस लड़की को लेके आया था। ये मानव तस्करी में ही आएगा। अगर किसी लड़की को लाके किसी आदमी को बेच दिया जा रहा है, वो भी 50,000 मात्र रुपए में, तो क्या जानवर हो गए हैं मनुष्य, या यहाँ की पुलिस एकदम से निरंकुश हो गई है, या मानवता शर्मसार कर रही है ये थाना सोनाहा की पुलिस या यहाँ के मातहत। जो चौकी इंचार्ज ने घिनौना काम किया है, इन चौकी इंचार्ज को यहाँ के जो अधिकारी हैं, खास करके मैं अभिनंदन जी को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जिस प्रकार से आपकी छवि अच्छी पूरे जिले में जा रही थी, ऐसे ही कहीं ना कहीं पुलिस वाले आपकी भी छवि को धूमिल कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये बड़ा मामला था और चौकी इंचार्ज ला के और इस थाने से उस महिला को, उस बच्चे को और भी लोगों को जो उस शादी में थे, जो उस शादी से संबंध रखना चाहते थे या उस शादी में शामिल थे, उन सबको छोड़ दिया गया। और जबकि उनके पास तक इनपुट भी नहीं था, उन तक इनपुट हम ही लोगों द्वारा पहुंचाया गया था। और खास करके हमारे एक सहयोगी, हम अपने सहयोगी को वहां भेजे भी थे, और वो जगह था बैडवा समय माता मंदिर पे वो शादी हो रही थी। वो क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं उसको भी आप लोगों को भेज दूंगा। लेकिन आप सोचिए
कि इतना बड़ा मामला इतने छोटे हल्के में लेके और ये लोग रफा दफा कर दिए। कितना पैसा लिए हैं चौकी इंचार्ज यहाँ के असनारा, वो जरूर बताएंगे। अगर पैसा नहीं लिए तो किसका दबाव था, क्या वह मानव तस्करी में सम्मिलित है, ये भी वही बताएंगे। क्या इस मामले को वो हल्के में लेके इतना बड़ा कांड कर सकते हैं, वो भी वही बताएंगे। खास करके यहाँ जिस प्रकार से इस थाने में ये माहौल बनाया गया या ये सारी घटनाएं हुई एक पे एक, सबसे पहले तो पुलिस को इतनी बड़ी घटना का पता ही नहीं चला। दूसरी चीज, घटना दूसरा कोई अगर बता रहा है तो उस घटना को जिस प्रकार से संज्ञान लेके, चूंकि कुछ चीजें और थी जो जहां पे हमारे सहयोगी थे, सहयोगी से हम बात करना चाहेंगे और उन सहयोगी से पूछना चाहेंगे कि वहां पे गए तो फिर सारा चीज मामला क्या हुआ था। विकास जी, क्या हुआ था वहाँ पे? सब हमको सूचना मिली तो हम बैड़वा मंदिर पे गए जी। वहाँ पे कई शादियाँ हो रही थी, तो हम लोगों को संदिग्ध हुआ कि हाँ फला व्यक्ति ही है जो इस तरह का हरकत कर रहा है जी। हम लोग गए, उसके पिताजी से पूछे तो उसके पिताजी ने बताया कि हमारा घर जिनवा है। किसके पिताजी? जो लड़का शादी कर रहा था, अच्छा, उसके पिताजी ने बताया कि हमारा घर जिनवा है जी। तो हम लोग कंफर्म हो गए कि यही लड़का है। तो जब लड़की से पूछा गया कि आप अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं, तो लड़की बोलने से इनकार की। तो उसको जबरदस्ती बुलवाया गया कि हाँ हम शादी अपने मन से ही कर रहे हैं। हम पूछे कि कितने? जबरदस्ती बुलवाया गया? जबरदस्ती बुलवाया वहाँ गया के लोगों द्वारा? हाँ, वहाँ जो आसपास में थे, हाँ। उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले, उन लोगों को द्वारा मतलब जबरदस्ती बुलवाया गया। तो हम लोग लड़की से पूछे कि तुम्हारा एज कितना है? लड़की बताई 18 साल। उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर जाने लगे, हम लोग पीछे पीछे गए। जो उसके बाहर साथ जाने लगे मतलब वहाँ से भागने लगे? हाँ, मंदिर के बाहर जाने लगे, भागने लगे। उस भागने लगे, आप लोगों को देख के ही भागने लगे। तो जो उसके साथ एक महिला थी, तो जब हम पूछे ये कौन है, तो जो लड़के की माता जी थी वो बताई कि उसकी मम्मी है। तो जब उनके पास गए हम लोग, तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये मेरी बेटी नहीं है, मेरे पास